दोस्तों, जय श्री राम। क्या हालचाल है आप सबके। आज मैं आपसे एक ऐसी कमाल की बात शेयर करने वाला हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। क्या आपको पता है, जब बजरंगबली खुद आपके घर में आते हैं तो आपको कुछ खास इशारे मिलने लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको सुबह सुबह या दिन में कभी भी ये संकेत दिखते हैं तो समझ लो भाई, आपके घर में हनुमान जी ने अपना डेरा डाल लिया है। आज हम ऐसे ही 11 जबरदस्त संकेतों पर बात करने वाले हैं। देखो यार, हम सब भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना? पूजा पाठ, व्रत, भोग, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। मकसद एक ही होता है, भगवान की कृपा मिल जाए। तो अगर आप भी हनुमान जी के पक्के वाले भक्त हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो जय श्री राम और जय बजरंगबली। पर क्या आपको पता है कि हमारे भगवान हमें ये सीधे सीधे बताते भी हैं कि वो हमारे साथ है। जब आप दिल से पूजा करते हो तो ईश्वर आपके घर में वास करते ही करते हैं, कभी सीधे तौर पर तो कभी किसी इशारे के जरिए। कई बार तो उनकी मौजूदगी को आप महसूस करते हो और कभी कभी तो साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन यार, एक छोटी सी बात है जो कई बार हम गलती कर जाते हैं। हनुमान जी हमारे घर में होते हैं, लेकिन हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो वापस लौट भी जाते हैं। जैसे कभी पूजा छोड़ दी या बस कुछ दिन की भक्ति करके रुक गए। ये सब ना हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है, जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी मुझे भगवान की फीलिंग क्यों नहीं आती? तो भाई, ये हमारे किए गए कर्मों का ही हिसाब होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, ईश्वर को खुश रखना है तो हमारे काम सही और रेगुलर होने चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं उन 11 जबरदस्त निशानों के बारे में जो बताते हैं कि ईश्वर की स्पेशल कृपा आप पर बरस रही है। पहला और सबसे कमाल का संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करते हो ना, तो आपको ना किसी से पूछना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है, कैसे करना है। हनुमान जी खुद आपकी उंगली पकड़कर आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि अब कौन सा भोग चढ़ाना है, किस मंत्र का जाप करना है, कौन सा काम करना आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। ये जो अंदर से एक आवाज आती है ना, ये स्वयं हनुमान जी का मार्गदर्शन होता है। इसे कैसे पहचाने? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी मुश्किल में हो और अचानक से आपको कोई रास्ता दिख जाता है, या पूजा करते वक्त आपको लगता है जैसे कोई आपको सही विधि बता रहा है, या कोई ऐसा विचार आता है जो आपकी समस्या हल कर देता है? अगर हाँ, तो ये हनुमान जी ही है जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी को संकट मोचन और ज्ञान का सागर कहा जाता है। जब वो आपके साथ होते हैं तो वो आपके मन को शुद्ध करते हैं और आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका भक्त भटके। अगर ऐसा हो तो क्या करें? जब आपको ऐसा मार्गदर्शन मिले तो उस पर भरोसा करें, अपनी भक्ति और बढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनका धन्यवाद करें कि वो आपके साथ है। ये संकेत दिखाता है कि आप उनकी सीधी देखरेख में हो। दूसरा संकेत, ये तो हर कोई चाहता है, अगर आपकी लाइफ में अचानक से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और वो बिना किसी कारण के अपने आप दूर हो जाए, तो समझ लो ये हनुमान जी की कृपा का सीधा सीधा इशारा है। बजरंगबली अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। जब आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होने लगे तो मान लो आपको हनुमान जी की स्पेशल कृपा मिल रही है। वो आपके साथ है और उन्होंने आपके घर में अपनी जगह बना ली है। इसे कैसे पहचाने? मान लो आप किसी बड़ी बीमारी से परेशान हो और अचानक से ठीक हो जाओ, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो और वो अपने आप सुलझ जाए, या कोई बड़ा आर्थिक संकट हो और अचानक कहीं से मदद मिल जाए। ये सब हनुमान जी की शक्ति का कमाल है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी का नाम ही
संकट मोचन है। वो अपने भक्तों को किसी भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ते। जब वो आपके साथ होते हैं तो वो अदृश्य रूप से उन शक्तियों को दूर करते हैं जो आपको परेशान कर रही होती है। अगर ऐसा हो तो क्या करें? ऐसे में हनुमान जी का दिल से शुक्रिया अदा करें। किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये आपकी भक्ति को और बढ़ाएगा। तीसरा संकेत है दोस्तों, मौकों की बारिश। अगर आपको अपनी लाइफ में लगातार अच्छे और नए मौके मिल रहे हो तो ये सीधा इशारा है कि हनुमान जी आपसे बहुत खुश हैं और आपको आगे बढ़ने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। ये मौके आपके बिजनेस में नए प्रॉफिट के रूप में हो सकते हैं, आपके जॉब में प्रमोशन के रूप में हो सकते हैं, या फिर अचानक से धन लाभ के रूप में। ये सब हनुमान जी का ही संकेत है जो आपको लाइफ में बेहतरीन मौके देते हैं। हनुमान जी आपके साथ हैं, आपके पास है। इसे कैसे पहचानें? क्या आपको बार बार जॉब के अच्छे ऑफर मिल रहे हैं? क्या आपके बिजनेस में नए क्लाइंट्स आ रहे हैं? क्या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और सारे रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी स्वयं भगवान राम के सेवक थे और उन्होंने हर काम पूरी निष्ठा से किया। जब वो किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए सफलता के द्वार खोल देते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छा कर सके। अगर ऐसा हो तो क्या करें? मिले हुए मौकों का पूरा फायदा उठाएं और हमेशा ईमानदारी से काम करें। अपने काम में भी हनुमान जी को याद रखें। चौथा संकेत, और ये तो बहुत ही पावरफुल है, अगर आपके सपनों में हनुमान जी के दर्शन हो या आप उन्हें देख पाओ तो भाई ये एक जबरदस्त संकेत है कि वो आपसे बहुत खुश है और आपके साथ है। सपनों में हनुमान जी को देखना बहुत शुभ माना जाता है। ये बताता है कि आपको उनकी स्पेशल कृपा मिल रही है और वो आपकी लाइफ में सेफ्टी और हिम्मत भर रहे हैं। ऐसे सपने अक्सर ये भी इशारा देते हैं कि आप किसी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने वाले हो या आपको किसी बड़े संकट से छुटकारा मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि हनुमान जी आपके घर के मंदिर में आ चुके हैं। इसे कैसे पहचानें? सपने में हनुमान जी आपको किसी भी रूप में दिख सकते हैं, उड़ते हुए, गदा पकड़े हुए, राम नाम जपते हुए। अक्सर ऐसे सपने देखने के बाद आपको सुबह एक अजीब सी शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है। क्यों होता है ऐसा? सपने आध्यात्मिक दुनिया का एक द्वार होते हैं। जब हनुमान जी सपने में आते हैं तो ये सीधा संकेत होता है कि वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं या आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो आपके साथ है। अगर ऐसा हो तो क्या करें? ऐसे सपनों के बाद हनुमान जी का ध्यान करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हो सके तो मंदिर जाकर उनके दर्शन करें। पांचवा संकेत है सही गुरु की प्राप्ति। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो ना तो उनकी कृपा से आपको एक सही गुरु मिल जाता है। एक ऐसा गुरु जो आपको सही रास्ता दिखाता है। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी खुद उनकी उंगली पकड़कर उन्हें वहां ले जाते हैं जहां उन्हें एक अच्छे गुरु का साथ मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें सही गुरु नहीं मिलता या हमें पता नहीं चलता, तो समझ लो भाई, हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। इस संकेत का मतलब यही है कि आपको हनुमान जी की कृपा मिल चुकी है। इसे कैसे पहचानें? क्या आप किसी आध्यात्मिक तलाश में हैं और अचानक आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो आपको सही राह दिखाता है? क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान मिलता है जो आपके जीवन को बदल देता है? ये हनुमान जी का ही इंतजाम होता है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी स्वयं गुरुओं के भी गुरु हैं। वो जानते हैं कि सही ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना जीवन में तरक्की करना मुश्किल है। इसलिए वो अपने भक्तों को ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह से सही दिशा दे सके। अगर ऐसा हो तो क्या करें? अपने गुरु का सम्मान करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। ये हनुमान जी की कृपा का विस्तार है। छठवां संकेत है दुश्मनों पर जीत। हनुमान जी के भक्तों को
उनके दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके दुश्मन या वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं वो हार जाएं या उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, तो इसे हनुमान जी की कृपा का सीधा प्रमाण माना जा सकता है। हनुमान जी को शत्रु नाशक के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी कृपा से आपका दुश्मन हार जाता है तो समझो हनुमान जी आपके पास है, आपके साथ है। इसे कैसे पहचाने? क्या आपके ऑफिस में कोई आपका बुरा चाह रहा था और अचानक उसे ही परेशानी हो गई? क्या कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा था और उसने खुद ही आपका पीछा छोड़ दिया? या कोई ठानूनी लड़ाई आप जीत गए जो आपको नामुमकिन लग रही थी? ये सब उनकी ही शक्ति है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी शक्तिशाली योद्धा है और धर्म के रक्षक हैं। वो अपने भक्तों को अन्याय और बुरी शक्तियों से बचाते हैं। जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं और हनुमान जी की शरण में होते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो क्या करें? अपनी जीत का अहंकार न करें, हनुमान जी का धन्यवाद करें और हमेशा न्याय के पथ पर चलें। 7वां संकेत है भक्ति और सेवा के भाव में वृद्धि। अगर आपके अंदर दूसरों की निस्वार्थ मदद करने की भावना बच जाए और हर किसी की सहायता करने की इच्छा हो, तो ये हनुमान जी की कृपा का सबूत है। हनुमान जी आपके साथ है। भक्ति और सेवा का भाव आपके जीवन में पॉजिटिविटी और सुकून लाता है और इसे हनुमान जी के प्रति आपका प्यार और समर्पण माना जा सकता है। इसे कैसे पहचाने? क्या आप पहले से ज्यादा दयालु महसूस करते हैं? क्या आपको गरीबों की मदद करने में सुकून मिलता है? क्या आप मंदिर में या किसी जरूरतमंद की सेवा में अपना समय देना चाहते हैं? ये सब आपके अंदर हनुमान जी के गुणों का ही संचार है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब वो किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर भी वही सेवा और भक्ति का भाव भर देते हैं जो उनमें स्वयं था। अगर ऐसा हो तो क्या करें? इस भावना को और बढ़ाएं। जितना हो सके दूसरों की मदद करें। ये आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और हनुमान जी को और प्रसन्न करेगा। 8वां संकेत, ये तो आपने कई लोगों के साथ देखा होगा। जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से पानी निकलने लगता है, तो भाई ये वो पल होता है जब हनुमान जी आप पर सीधे सीधे कृपा बरसा रहे होते हैं। आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो असल में आपके बुरे कर्मों को धो रहे हैं। वो आपकी आंखों से बाहर निकल रहे हैं और समझ लो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। स्वयं हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है। इसे कैसे पहचाने? क्या हनुमान चालीसा या किसी भजन को सुनते हुए अचानक आपकी आंखें नम हो जाती हैं? क्या आपको एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आपको छू रहा हो? ये भावनाएं हनुमान जी की सीधी उपस्थिति का परिणाम है। क्यों होता है ऐसा? ये आध्यात्मिक शुद्धि का संकेत है। जब हनुमान जी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपकी आत्मा से नकारात्मकता और पापों को बाहर निकालती है, जिससे आंखें नम हो जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करें? इन भावनाओं को स्वीकार करें और हनुमान जी का ध्यान करें। ये आपके और उनके बीच के बंधन को गहरा करेगा। 9वां संकेत है काम भावना पर जीत। अगर आप किसी पराई स्त्री या पुरुष को देखकर सम्मान का भाव रखते हैं और किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी माता या भाई के रूप में देखते हैं, तो ये हनुमान जी की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी तरक्की पक्की है। इसे कैसे पहचाने? क्या आप किसी के बाहरी रूप से आकर्षित होने के बजाय उनके गुणों और उनके अंदर की अच्छाई को देखते हैं? क्या आप हर रिश्ते में पवित्रता और सम्मान महसूस करते हैं? ये हनुमान जी की ही देन है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया था। जब वो किसी पर कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर भी आत्मनियंत्रण और शुद्धता का गुण भर देते हैं, जिससे मन भटकता नहीं। अगर ऐसा हो तो क्या करें? इस
शुद्धता को बनाए रखें, अपने मन को हमेशा सही दिशा में रखें और हनुमान जी के दिखाए रास्ते पर चलें। 10वां संकेत है कि आपके जीवन में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट जाएंगी। तब आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। इसका मतलब है कि आप खुद को परखना, खुद को पहचानना शुरू करोगे। आप अपनी कमियों और खामियों को जड़ तक जानने की कोशिश करोगे और उसके बाद अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है या जिसमें भी फेल हुए हो, उसका कारण ढूंढने लगोगे। आप खुद से ही सवाल करोगे। और दोस्तों, यही वो वक्त है जब आप खुद अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपकी लाइफ में एक बिल्कुल नया चेंज आता है। अगर भगवान आपके साथ है तो आपके कैरेक्टर में बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से जुड़ने लगोगे तब आप खुद को और अपनी कमियों को भी समझने लगते हो। यहीं से खुद को बदलने और समझने की प्रक्रिया शुरू होती है और आप पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्थिर और चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हो। जब भी हम हनुमान जी को जानने की राह में निकलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं, और वो इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, उनके इशारों को समझ सके। जब तक हम हनुमान जी के गुणों को नहीं समझते तब तक हम उनके प्यार को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हनुमान जी हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनके संदेशों और उनकी बातों को समझना सिखाते हैं, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मुश्किलों से क्यों न गुजरना पड़े। इसे कैसे पहचानें? क्या आप अपनी पुरानी गलतियों पर विचार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं? क्या आप अब पहले से ज्यादा शांत और धैर्यवान महसूस करते हैं? क्या आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं? ये सब उनके ही मार्गदर्शन का नतीजा है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी चाहते हैं कि उनके भक्त भी उनके जैसे बने, बलवान, ज्ञानी और पवित्र। इसके लिए वे हमारे अंदरूनी कमियों को दूर करते हैं और हमें आत्म सुधार की ओर धकेलते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करें? अपनी इस अंदरूनी यात्रा को जारी रखें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें और अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करें। और दोस्तों, आखिरी संकेत, और ये हनुमान जी का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय गुण है जो वो आपको देते हैं, अहंकार का नाश। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों में ये शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। वो अपने बल पर, अपने पैसे पर, अपनी गाड़ी घोड़े पर घमंड करते हैं। पर ये हनुमान जी की ही कृपा होती है कि जो उनके सच्चे सेवक होते हैं उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता। हनुमान जी खुद सोचो, वो स्वयं अहंकार रहित थे। वो अतुलित बल के धाम है। उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरे संसार को उठा सकते हैं। उन्होंने भगवान सूर्य को भी निगल लिया था। ऐसे हैं हनुमान जी, और फिर भी वो ये शब्द बोलते हैं कि जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने कोई बड़ा काम किया, कोई बड़ी सफलता मिली, लेकिन आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं आया, बल्कि आपको लगा कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, तो समझ लो भाई, हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ है हर पल। इसे कैसे पहचाने? क्या आपको सफलता मिलने पर भी नम्रता महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि आप केवल एक माध्यम हैं और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है? क्या आप दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं और अपनी बड़ाई नहीं करते? ये हनुमान जी का ही दिया हुआ गुण है। क्यों होता है ऐसा? हनुमान जी ने दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। वे अपने भक्तों को अहंकार से बचाते हैं, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। अगर ऐसा हो तो क्या करें? हमेशा विनम्र रहें। अपनी सफलताओं का श्रेय हनुमान जी और ईश्वर को दें। दूसरों की सेवा करते रहें और कभी भी घमंड को अपने पास न आने दें। तो दोस्तों, ये थे वो 11 दिव्य और अद्भुत संकेत जो ये साबित करते हैं कि बजरंगबली खुद आपके पास है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो ना, तो अभी कमेंट करके हमें जरूर बताना। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और हमेशा बोलना जय श्री राम और जय बजरंगबली।